नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैथ्स प्रोफेसर की कोचिंग में आपको मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज की आज अगली, ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या पढ़ना था परसेंटेज में। चलिए आज हम क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको। अब इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे तो हम क्या करेंगे बच्चों। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से बोल रहे हैं, तो दो संख्याएं यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से का मतलब तीसरी संख्या। अच्छा बच्चों, अगर तीसरी संख्या मान लिया कि 100 है तो 10% पहली ज्यादा है तो 110 हो गया। 20% ज्यादा है दूसरी संख्या तो 120 हो गया। बोलिए इतनी बातें समझ में आ गई। 10% का मतलब 110, 20% तो 20 इस पे 100, जब मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली तो 110% अधिक है, 10% अधिक है तो 110 होगा। 100 का 10% 110, 100 का 10% 10 होता है और ये 100 पहले है तो 10% अधिक है, तो मतलब 100 में 10 बढ़ेगा तो 110 हो, 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 हो। ठीक है, और दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या के साथ का लगा है मतलब 110 नीचे जाएगा, दूसरी संख्या ऊपर जाएगी और बुरे में 100, क्योंकि का एक जीरो से जीरो कट गया। अब क्या कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो गया 1200 और बटे में आ गया आपका 11। तो 11 से जब 1200 में भाग दे गया तो 11 एकदम 11 एक 11 9 99 यानी 19 सही 1/11 कितना आएगा बच्चों। 19 सही 1/11। ये है आपका आंसर। कितनी जल्दी निकला है जल्दी से बताइए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप अगर भूल लेकर के निकालेंगे तो 109.09% भी आए, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ। तो कुल मिला के बात यही है बच्चों, इस तरह से निकालते हैं कैलकुलेशन तो अपनी है, ये चीजें जानना जरूरी। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं एक चीज और देता हूँ। 110 दूसरी संख्या पहली संख्या से, अब की बार से लगाएंगे किसके साथ, पहली संख्या के साथ से अब की बात क्या होगा, से है तो से पहली संख्या यानी 110 नीचे जाएगा, हो गया ना। और 120 माइनस 110 मैंने कहा तो देना है तो डायरेक्ट लिख देना 120। ये बचा आपका 10, 120 में से 110 जाएगा 10 बचेगा, नीचे बचेगा 110 और पूरे में हो जाएगा 100। ये कट गया तो आपका आ गया 100 बटे 11
तो कितना हो जाएगा 11 नंबर ध्यान दे 1/11 देख लिया। दोनों ही आंसर मैंने आपके सामने निकाला, अच्छे से समझ लीजिए कैसे किसी क्वेश्चन को निकाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% ये दे दी, अधिक है के बजाय कम, तो कैसे? पहले अधिक देखा था और कम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख लिया। अब क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का तो बाद में देखेंगे, तीसरी संख्या पहले 100 मान लिए, 20% कम है तो मतलब 80 हो गया, 40% कम है तो बस हो गया, 100 का 40% निकल जाएगा, कम घटी हुई तो 60 ही हो। अब क्या कहा, पहली संख्या का, पहली संख्या का, पहली संख्या ये, तो का इसी के साथ लगाए तो नीचे गया, ऊपर में हो गया 60 और गुणे में परसेंटेज 0 से 0, 2 3 6 2 चौके 8, 4 से काटूंगा तो 25, 25 दिया 75। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इसको कर, ठीक है। अब क्या, अब क्या, और भी कुछ बचा? चलो कितनी बातें समझ आ गई। ये था आपका 80, इसके साथ अगर से लग जाए तो क्या, इसके भी साथ देखिए, इसके साथ से लगा है, पहली संख्या के साथ से लगा है तो भैया 80 नीचे गया, और 80 माइनस 60 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस देना है पूरे का 100, जहां से लगेगा वहां अंतर है, दोनों का अंतर देते हैं, इन दोनों का अंतर ले लिया बटे में, तो पहली संख्या के साथ से नीचे और गुणे का 100। ठीक है, 80 में से 60 गया 20 और बटे में हो गया 80 और पूरे में 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से कम 25, यानी 25। लेकिन यार इसमें से गया तो 20 आया और ये 80 है, गुणे में 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 और 4 से काट 25 चौक, ठीक है, इतनी बात है समझ। चलिए चलिए आगे बढ़े। ये आपने समझ लिया, ठीक है ना, कि अब कैसे प्रतिशत हम निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए किसी संख्या में उसी संख्या का सोलह सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 4930 प्राप्त होता है। सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई मूल संख्या ज्ञात करना है, 16 सही 2/3% है, तो भैया 2/3% का परसेंट रिमूव करेंगे तो कितना होगा, 16 दिया 48,50,
बटे में 3। इसी बात समझ में आ गई। 16 सही 2/3 का मतलब है 16 3 48 और 4 50/3 ये हो गया। चला अब क्या इसको कह रहा है कि हम अगर इसको जोड़ें, ठीक है ना, इसको क्या करें, जोड़ें। अच्छा बच्चों एक चीज आप बताइए, 16 सही 2/3% है, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, परसेंट है तो परसेंट लगाए। लेकिन अगर परसेंट का परसेंट अगर हमको रिमूव करना हो तो हम क्या करें? पहले आप, मैंने आपको बताया, याद है, अगर इस परसेंट का परसेंट हटाना है तो 1/100 करूंगा। मैंने कहा अगर परसेंट लगाना है तो केवल तो 50 से 50 50 गुना 100 ये हो गया आपका 1/6 क्यों 1/6 हो गया। ये आपका जो बताता है वो बताता है वृद्धि, यानी बढ़ा हुआ है या कम, ये बताता है। ये आपका मूल मान, मूल संख्या, ठीक है ना, कि मूल संख्या ये। अच्छा तो भैया क्या रहा है, जोड़ने पर तो जोड़ प्लस कर दीजिए 6 7, तो 7 यूनिट या 7 इकाई कहिए, मैं यूनिट लिखता हूँ, अच्छा लगेगा, इकाई होगा 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितना, 4921। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों ये बताइए, 4921 तो बटे में 7। मूल मान क्या है 6 है, तो 6 यूनिट पे निकालिए जरा, तो 6 यूनिट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा दो बार क्या है? ये चीज मैं यहाँ निकला हूँ 421/7 पूरे 6 पूरे 6, ठीक है ना, 106। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया ऐसे लगा। अब क्या 7 से काटेंगे तो 7 7 49 7 3 का 21 703 और पूरे में 6 6 का 18 का हटाते हैं 1 1 76 में कितना है 4200। ये क्या है आप मूल मान, मूल संख्या है, ठीक है, याद रखिए क्या है ये, मूल संख्या, यही आपको देखा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में क्लियर है, चलिए देख लीजिए, मिटाओ, बोलिए मिटाओ, चलिए। बहत्तर 81, ठीक है ना, ये अब इसको सॉल्व कर, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। अब आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे निकाले थे, दो क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो पता चलता है, पहली बात नहीं सॉल्व, देखिए 12 सही 1/2% है, तो 12 गुना 24 से 25/2, तो ये हो गया, परसेंट रिमूव करेंगे तो पूरे 100, 25 से 25 गुना 50 50 50 4 गुना 8 1 रुपये। अब आपको ये पता है कि ये वृद्धि और कमी बताते हैं, ये मूल मान, यानी जोड़ने को कह रहा है तो पहले हम जोड़ दे, ये कहा तो 9 हो गया, 9 यूनिट बराबर दिया हुआ है 7200, अरे 7281। तो 1 यूनिट बराबर पहले आप निकाल दीजिए, 1 यूनिट बराबर होता है 7281 बटे 9, और इसी को सॉल्व कर लीजिए, बाद में 8 हटाइएगा थोड़ा, 8 यूनिट तक क्या होगा बाद में मेन यूनिट, या लिख लीजिए 8 यूनिट बराबर, इसमें थोड़ा हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 72, 9 9
81 809 ठीक है ना। अच्छा तो कितना हो गया 8 9 72 का 2 हासिल 7 दिया 7 को 8 बटे 4 कितना आया बच्चों 6412 मूल संख्या कितनी है तो 6412 ठीक है कितनी बात समझ में आ गई देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए चले 20% घटाने पर 207 तब क्या होगा अभी घटाना चलिए इसमें भी देख लेते हैं 20% का परसेंट रिमूव करिए 20% का परसेंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटे में 100 20 से कम 20 20 बचे 100 यानी कि 1 बटे 5 आ गया वृद्धि और कमी ये बताएगा मूल मान ये है कह रहा है घटाने का तो घटाइए भैया माइनस कीजिए 4 5 में से दिया 4 तो 4 यूनिट बराबर 207 तो 1 यूनिट बराबर 207 बटे 4 तो भैया कितना 5 यूनिट बराबर गुणे में 5 ठीक है ना। अब इसको क्या 4 से काटेंगे तो कितना होगा 207 है ना 4 से भाग दीजिए 4 बचे 20 बन गया 7 बच गया 4 तो 4 3 और कितनी 4 28 2 4 बचे 51 बचा 51 गुणे 5 हो गया अब क्या पूरा कीजिए इसको 5 बचे 25 का 5 बचे 2 5 बचे 35 35 का 7 हासिल 3 और 5 में 5 3 8 5 बचे 25 ये हो गया 258 तक तो बच मूल सन ठीक है कितना 258 तक बच यदि बात आपको समझ में आ गई नहीं ठीक है ना चलिए ठीक है अच्छे से समझ में आ रहा है चलो 16 - 2 3% को घटाने पर कितना दे लें इस बार किससे करें 16 घटा 10 अरे भाई बनाना पड़ता है 125 ठीक है चलिए आइए ठीक है मैंने कहा था 16 के 48 में 50 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50/3 ये हो जाएगा परसेंट और इसका परसेंट जब रिमूव करेंगे तो 3 और गुणे में 1/100 50 से कम 50 50 गुना 100 1/6 आ गया ठीक है थोड़ा सा अब आप पुराने हो चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा ठीक है चलिए अब क्या भैया घटाने को कहा तो ये घटा दिया तो 5 हो गया तो 5 यूनिट बराबर 125 तो 1 यूनिट बराबर 125/5 तो भैया मूल मान 6 है तो 6 यूनिट बराबर यहाँ पे बोले में 6 5 से काटूंगा तो 5 गुना 10 5 गुना 10 और 5 बचे 25 25 25 तो ठीक है और गुणे में 6 25 का 150 मूल संख्या ठीक है 150 तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मैं परसेंटेज के क्वेश्चन को लेके कल मैं आपका परसेंटेज खत्म कर दूंगा उसके आगे जो भी लाभ सारी चीजें आती है चीजें पढ़े ठीक है परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस बोले होंगे आपको तो आप किताब में देखिएगा
तो परसेंटेज की यही क्वेश्चन पूछता है, इससे बात ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं भी राज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय